नमस्कार दोस्तों, लवली लाइफ स्टडी चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सब जानते हैं कि हमें जीवन में कुछ करना है तो उसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है। तो इसी पर एक छोटी सी स्टोरी आज मैं लेकर आई हूँ। इसका भाव सिर्फ यही है कि यदि हमने उन चोटों को सहा, उस दुख दर्द को सहा, तो हम भी कुछ करने के लायक बन जाएंगे। जिस तरह से एक किसान था और लोहार भी था, वो कुछ कलाकारी भी उसमें आती थी। तो वह रास्ते में जा रहा था और देखता है कि एक पत्थर रास्ते में पड़ा होता है और वो सबके पैरों में उसकी ठोकर लगती है और व्यक्ति को चोट पहुंच जाती है। तो वह व्यक्ति वहाँ से डेली निकलता था और वो पत्थर उसको डेली लग जाता था, और भी जो कोई भी निकलता था इस तरह से वो पड़ा हुआ था कि सबको वो पैर में लग जाता था। तो एक दिन वह व्यक्ति सोचता है क्यों ना इस पत्थर को उठा के कुछ और ही बना दिया जाए। फिर वह व्यक्ति उस पत्थर को उठाता है और एक किनारे रख देता है। लेकिन इससे बात बनने वाली नहीं थी, क्योंकि जैसा पत्थर नीचे पड़ा था वैसा ही ऊपर रख दिया गया। फिर वो दूसरे दिन आता है, छेनी और हथौड़े लेकर आता है। फिर उस पत्थर पे अपनी कला से मूर्ति का एक आकृति दे देता है, शंकर की आकृति दे देता है। और फिर आकृति देने में उस पत्थर को कितनी चोटें सहनी पड़ी, छेनी हथौड़े की मार सहनी पड़ी। तो जब आकृति बन जाती है फिर वह उसी पत्थर को रख देता है किनारे। तो वही जो लोग उस पत्थर को पैर से ठोकर लग रही थी सबको, फिर सारे वही लोग उस पत्थर की पूजा करने लगे, सब उसको अच्छा कहने लगे। कहने का मतलब है कि वह पत्थर क्या है, हम सब हैं। और हमारे जीवन में भी जब तक छेनी हथौड़े की दुख रूपी मार नहीं पड़ेगी तब तक हम अच्छे नहीं बन पाएंगे, जब तक हम कुछ काबिल नहीं बन पाएंगे। जिस तरह से हमने सबने अक्सर मेरे पिछले वीडियो भी रहे हैं कि यदि हमें सफल होना है तो परिश्रम करना पड़ेगा। तो परिश्रम में यही है, दुख है, तकलीफ़ें हैं, कई बार शारीरिक रूप से भी हम परेशान हो जाते हैं किसी बीमारी से, या फिर मानसिक रूप से भी कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है, या फिर धन रूप से हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होती है। तो हमें इन सारी प्रॉब्लम्स का फेस करना है, तभी हम कुछ करने लायक बन पाएंगे। और जब हम सारी चोटों को सह जाएंगे तो हम कहते हैं ना, किसी लायक बन जाएंगे। फिर बात वही आती है कि जो पत्थर चोट सह गया, जो पत्थर चोट सह गया, या पत्थर को लोग कंकर भी बोल देते हैं, कहा जो चोट सह गया कंकर वही बन गया शंकर। तो कहने का भाव यही था कि जो चोटें जीवन में मिलें उन्हें हमें सहना आ जाए, क्योंकि हम सह लेंगे तो आज सह लेंगे तभी तो वो कल अच्छे रूप में प्रकट होंगी, और वो अच्छा ही हुआ, नहीं तो वो पत्थर पड़ा रहता यूं ही ज़मीन पर, कुछ उसका मूल नहीं था। तो इसी तरह हमारे जीवन में भी यदि कहीं ना कहीं परेशानी आ रही है तो वो आगे का जीवन अच्छा करने के लिए आ रही हैं। तो गाइस, यही मैं चाहती हूँ आप सबसे और अपने लिए भी कि हमें जीवन में आई हुई परेशानियों से घबराना नहीं है, बल्कि उनका फेस करना है। उस पत्थर की तरह ही सारी चोटों को सहना है, तभी हम भी उस पत्थर के जैसे ही कुछ करने लायक किसी काबिल बन सकेंगे। तो गाइस, यदि आप सबको वीडियो ये पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट अवश्य करें। जैसा कि उर्मिला जी हैं, संगीता जी हैं, और भी इन्ना जी हैं, गीता जी हैं, और भी मेरे फ्रेंड्स हैं जो कमेंट डालते हैं, तो उससे मुझे मोटिवेट मिलता है। तो यही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, लाइक शेयर करें। थैंक यू।